आज के घटनाक्रम पर आप लोगों का काफ़ी फ़ोन जा रहा था, तो मैंने कहा बारी बारी से क्यों सामूहिक तौर पर आप लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। मामला ये है कि आज जो कुछ भी हुआ है MIM के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। हमारे 4 MLA पार्टी को छोड़कर चले गए हैं और इन लोगों ने सिर्फ पार्टी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल में जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आज़ादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया, वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमज़ोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा सिर्फ पार्टी को नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए MIM का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इन MLAs को वहाँ की जनता धूल चटाएगी और तारीख में इनका नाम मीर जाफरों के साथ होगा। कभी माई समीकरण की बात करती थी, अक़लियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अक़लियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अक़लियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है MIM से, उस आस्था को ख़त्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर MIM आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, और जिन लोगों ने अक़लियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अक़लियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अक़लियत के लोग, अक़लियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। आपके विधायकों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो चले। आपको क्या वजह? आपके विधायकों पर तो आपका कंट्रोल नहीं था ना? नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए, सोच समझ की आज़ादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े पापी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप बिहार में कुछ होने वाला है? अब भाई, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं, उनसे पूछिए। लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं, सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन की संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ हमारे साथ आएगी। चाहिए था, ये महसूस हो रहा है जी, महागठबंधन के मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता और मैं कोई अपनी जाती फायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूँ। बिहार के दबे कुचले अक़लियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ बनकर आया हूँ। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ। मंत्रालय के भी ऑफर थे मुझको, ऐसी चीज़ों को पाँव के ठोकर में रखता है अख्तुल ईमान, और MIM भी रखती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को आड़े आने नहीं दिया, हमेशा सच्चाई और हक की बात की है, और मैं उसका सिपाही हूँ। पूरी तवानाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ इन हादसात से भी, इस तूफान से भी हमारे इरादे और अज़्म का जो दरख्त है वो हिल नहीं सकता। दोषी दोनों हैं, टूटने वाले भी दोषी हैं। अंदेशा नहीं था कि पहले से वो संपर्क में थे? ये बातें तो बहुत दिनों से अंदेशा करता भी तो आप क्या समझ रहे हैं? भागने वाली कोई बकरी है जिसको बांध के रखेंगे आप? इंसान तो विचारों से बंधा हुआ रहता है। अगर जिन लोगों ने विचारों का त्याग कर दिया हो, उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। RJD में जाके उनको क्या फायदा मिलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, साहब को भी घटनाक्रम से बिल्कुल मैंने यहाँ की खबर दी है, और उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जिंदा तहरीकें होती हैं, ये इस किस्म के हालात आते रहते हैं, और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है, और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं। किस चीज़ का स्टैंड नहीं लिया? हमें से अक़लियतों का स्टैंड लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूं कि पिछले इजलास सेशन में गवाह होगा कि अक़लियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को MIM ने मजबूती से उठाया है, और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है, तमाम तर विधायकों को जो बोलने का मौका दिया है, जो परामर्श किया है। दूसरी पार्टियों में गए हैं, हम लोग रहे भी हैं। दूसरी पार्टियों में हैसियत है तलवार चाटने की, MIM है जो मान सम्मान की बात करती है। अगर कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए,
जो पार्टी का तलवा चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। एमआईएम ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है और अख्तरुज्जमान खड़ा है। मैं दावा करता हूं आपको भी आरजेडी से कॉल आया था। मुझे किसकी हिम्मत है, मुझे किसकी हिम्मत है? मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तरुज्जमान के ईमान का खरीदारी कर सकता है। आपको कॉल आया था? कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़ी ही है कि ब्याह का लंबा आपका स्टैंड भी तो कोई अलग नहीं होता था। आपकी पार्टी का हाउस में, हाउस के बाहर स्टैंड तो अलग। क्या स्टैंड अलग नहीं है? सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के अक़लियतों की, बिहार के पिछड़ों के लिए जो बात हमने की है, सीमांचल के हक और इंसाफ की हमने बात की है। सीमांचल में वो तमाम तर विधायक जिनकी बस्तियां कट रही हैं, जहाँ सैलाब का कहर है, जहाँ पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, रोजगार का मौका नहीं आया, वो स्टैंड कोई साथ दिया क्या? उस स्टैंड में एमआईएम सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था, अभी मामला आया अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है। कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया। लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है। और मैं समझता हूं किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में एमआईएम ने की है।